हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल जीके केंद्र में। आज हम जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। जंतु विज्ञान की शाखाएं। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहते हैं। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एरेनियोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी कहलाता है। एरेनियोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? एयरोबायोलॉजी। उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन एयरोबायोलॉजी कहलाता है। एयरोबायोलॉजी के अंतर्गत उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। शरीर की आंतरिक रचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी या शारीरिकी। शरीर की आंतरिक रचना का अध्ययन शारीरिकी या एनाटॉमी कहलाता है। एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर की आंतरिक रचना का अध्ययन किया जाता है। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। एंजियोलॉजी के अंतर्गत रक्त वाहिकाएं, परिसंचरण तंत्र और लसिका का अध्ययन किया जाता है। मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव के सांस्कृतिक विकास और मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जीव तंत्र के भौतिक पहलू का अध्ययन क्या कहलाता है? जैव भौतिकी। जीव तंत्र के भौतिक पहलू का अध्ययन जैव भौतिकी या बायोफिजिक्स कहलाता है। जीवों की रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन। जीवों की रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण व अध्ययन क्या कहलाता है? बायोमेट्रिक्स। जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण व अध्ययन बायोमेट्रिक्स कहलाता है। बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत जीव विज्ञान के प्रयोग में जो विभिन्न सांख्यिकी विश्लेषण निकलते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जीवों या उनके उत्पादों की औद्योगिक क्रिया में प्रयोगों का अध्ययन जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। जीवों या उनके उत्पादों की औद्योगिक क्रिया में प्रयोग को बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। कोशिका की संरचना, कार्य, जनन और जीवन चक्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका जैविकी। कोशिका की संरचना, कार्य, जनन और जीवन चक्र का अध्ययन कोशिका जैविकी कहलाता है। सेल बायोलॉजी के अंतर्गत कोशिका की संरचना, कार्य और उसके जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं के उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? सीटोलॉजी। जंतुओं के उपार्जित लक्षणों का अध्ययन सीटोलॉजी या उपार्जिकी कहलाता है। सीटोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं के उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। खोपड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रेनियोलॉजी। खोपड़ियों का अध्ययन क्रियोनोलॉजी कहलाता है। क्रिनियोलॉजी के अंतर्गत खोपड़ियों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका की विस्तृत श्रृंखला का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। कोशिका की विस्तृत श्रृंखला का अध्ययन कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। वंशागतिकी की कोशिकी आधार का अध्ययन साइटोजेनेटिक्स कहलाता है। वंशागतिकी की कोशिकी आधार का अध्ययन साइटोजेनेटिक्स या कोशिकी अनुवांशिकी कहलाता है। हृदय की रचना और कार्य का अध्ययन कार्डियोलॉजी या हृदय विज्ञान कहलाता है। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय की रचना और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारी और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। विज्ञान की
पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवधारी और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। युग्मों के निर्माण, निषेचन व भ्रूण के संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान। युग्मों के निर्माण, निषेचन व भ्रूण के संवर्धन का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की एम्ब्रियोलॉजी शाखा के अंतर्गत भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों और हार्मोनों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्रिनोलॉजी। अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोनों का अध्ययन एंडोक्रिनोलॉजी कहलाता है। एंडोक्रिनोलॉजी या अंतःस्राव विज्ञान के अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोनों का अध्ययन किया जाता है। मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है? एथनोग्राफी। मानव जाति का अध्ययन एथनोग्राफी कहलाता है। एथनोग्राफी के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। कीटों के जीवन चक्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों के जीवन चक्र का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों के जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी क्या है? कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों के विभिन्न जीवन चक्रों का अध्ययन किया जाता है। इसी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है और इसको कीट विज्ञान का अध्ययन भी कहते हैं। कीट विज्ञान का अध्ययन एंटोमोलॉजी को कहा जाता है। एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? विभिन्न एंजाइमों का या विभिन्न उत्प्रेरकों का अध्ययन एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न उत्प्रेरकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत। महामारी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिडोमियोलॉजी। महामारी रोगों का अध्ययन एपिडोमियोलॉजी कहलाता है। प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी। प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। इथोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उनके प्रजातीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। मानव जातियों की प्रीणियों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है? सुजानिकी या यूजेनिक्स। मानव जातियों को प्रीणियों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन यूजेनिक्स कहलाता है। यूजेनिक्स के अंतर्गत मानव जाति की पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। वातावरण में परिवर्तन का मानव समाज की भविष्य का सुधार करना। वातावरण में परिवर्तन कर मानव समाज की भविष्य का सुधार करना यूथेनिक्स कहलाता है या सौर परिवेशिकी कहलाता है। वातावरण में परिवर्तन कर मानव समाज के भविष्य का सुधार करना सौर परिवेशिकी कहलाता है या यूथेनिक्स। यूफेनिक्स। यूफेनिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? यूफेनिक्स के द्वारा चिकित्सा विज्ञान द्वारा मानव शरीर में अच्छे लक्षणों को पैदा करना। आनुवांशिकी के सिद्धांत द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन यूफेनिक्स कहलाता है। या कोशिकाओं में आरएनए प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन यूफेनिक्स कहलाता है। यूफेनिक्स क्या है? आनुवांशिकी के सिद्धांत द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन और कोशिका में आरएनए प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करना यूफेनिक्स कहलाता है। सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन क्या कहलाता है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के अंतर्गत जीव जंतुओं के उद्गम और विविधीकरण के इतिहास के बारे में पता चलता है। पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी। पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है।
जीवों के शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जीवों के शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाता है। खोपड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। खोपड़ियों का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। अनुवांशिकी लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक या अनुवंशिकी। अनुवंशिकी लक्षणों का अध्ययन जेनेटिक या अनुवंशिकी कहलाता है। जेनेटिक्स के अंतर्गत अनुवांशिकता और इसकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। कृत्रिम जीन का निर्माण और स्थानांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत अनुवांशिकी पदार्थों के उपयोग और संयोजन के द्वारा नए अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अनुवांशिकी पदार्थों के उपयोग और संयोजन के द्वारा नए अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरंटोलॉजी। वृद्धावस्था का अध्ययन जेरंटोलॉजी कहलाता है। जेरंटोलॉजी के अंतर्गत आयु के साथ जीवों में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। रुधिर और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रुधिर और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। परजीवी कृमियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेन्थोलॉजी। परजीवी कृमियों का अध्ययन हेमेन्थोलॉजी कहलाता है। हेमेन्थोलॉजी के अंतर्गत परजीवी कृमियों का अध्ययन किया जाता है। पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन क्या कहलाता है? हेरिडिटी। पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन हेरिडिटी कहलाता है। हेरिडिटी के अंतर्गत पैतृक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपिटोलॉजी। यकृत का अध्ययन हेपिटोलॉजी कहलाता है। उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों या तंतुओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ तंतु आएगा, तत्वों की जगह तंतु आएगा। यहाँ हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों या तंतु का अध्ययन किया जाता है। प्राणी की प्रतिरोधकता का अध्ययन क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। प्राणी की प्रतिरोधकता का अध्ययन इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? केंद्रक का अध्ययन। केंद्रक का अध्ययन कार्डियोलॉजी या केंद्रक विज्ञान कहा जाता है। पेशीय गतियों का अध्ययन क्या कहलाता है? काइनेसियोलॉजी। पेशीय गतियों का अध्ययन काइनेसियोलॉजी कहलाता है। तालाबों व झीलों में रहने वाले जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? सरोवर विज्ञान या लाइमोनोलॉजी। तालाबों व झीलों में रहने वाले जीवों का अध्ययन लाइमोनोलॉजी या सरोवर विज्ञान कहलाता है। स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मैमोलॉजी। स्तनधारियों का अध्ययन मैमोलॉजी कहलाता है। मुलक्का संघ के जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? मेलेकोलॉजी। मुलक्का संघ के जीवों का अध्ययन मेलेकोलॉजी कहलाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन सूक्ष्म विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है।
जीवों के रासायनिक स्तर पर अध्ययन को क्या कहते हैं? आणविक जीव विज्ञान। जीवों के रासायनिक स्तर पर अध्ययन को आणविक जीव विज्ञान या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत आणविक स्तर पर जंतुओं की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीवों और पौधों के आकार, प्रकार और रचना का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी या आकारिकी। जीवों और पौधों के आकार, प्रकार और रचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी या आकारिकी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी या कवक विज्ञान कहलाता है। पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है या पेशी विज्ञान। मायोलॉजी के अंतर्गत पेशियों का अध्ययन किया जाता है। नियोनेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? 2 साल से कम आयु के बच्चों का अध्ययन। नियोनेटोलॉजी के अंतर्गत 2 साल से कम आयु के बच्चों का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के रोगों का अध्ययन न्यूटोलॉजी या न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के रोगों का अध्ययन किया जाता है। रोगों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? नोसोलॉजी। रोगों का वर्गीकरण नोसोलॉजी कहलाता है। नोसोलॉजी के अंतर्गत रोगों का वर्गीकरण किया जाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी या दंत विज्ञान कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है। ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ट्यूमर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। जीवों की विभिन्न जीवन वृत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंटोजेनी या विभिन्न जीवन चक्रों का अध्ययन ओंटोजेनी कहलाता है। ओंटोजेनी के अंतर्गत जीवों की जीवन वृत्ति का अध्ययन किया जाता है। जीवों के विभिन्न अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गोनोलॉजी। जीवों के विभिन्न अंगों का अध्ययन ऑर्गोनोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्फियोलॉजी। ऑर्फियोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्मिकी या पैलियोथोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्मिकी या पैलियोथोलॉजी कहलाता है। परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरासिटोलॉजी। परजीवियों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी कहलाता है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारकों का लक्षण अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारकों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। जीवन से जुड़ी क्रियाओं और कार्यों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। जीवन से जुड़ी क्रियाओं और कार्यों के अध्ययन को फिजियोलॉजी या शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। फिजियोलॉजी के अंतर्गत शरीर के विभिन्न भागों की कार्य और उनकी कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। फाइलोजेनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवन के विभिन्न समूहों में विकासीय संबंध का अध्ययन किया जाता है। फाइलोजेनी के अंतर्गत जीवन के विभिन्न समूहों में विकासीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। मछलियों का अध्ययन पिसीकल्चर। मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर।
मछली पालन का अध्ययन पिसीकल्चर कहलाता है। प्रोटोजुआ का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजुआ का अध्ययन प्रोटोजूलॉजी कहलाता है। जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोजीव विज्ञान। जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन साइकोजीव विज्ञान कहलाता है। साइको बायोलॉजी के अंतर्गत जीवों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी के अंतर्गत जीवधारियों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सार्कोलॉजी। पेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सारोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन सारोलॉजी कहलाता है। रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम कीट का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। रुधिर व सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरम विज्ञान। रुधिर और सीरम का अध्ययन सीरम विज्ञान कहलाता है। हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्थानीय विज्ञान या सिंडेस्मोलॉजी। हड्डियों के जोड़ों के अध्ययन को सिंडेस्मोलॉजी कहते हैं। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते हैं। प्राणियों के शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन क्या कहलाता है? टेक्टोलॉजी। प्राणियों के शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन टेक्टोलॉजी कहा जाता है। टैक्सियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जहर और उसके प्रभाव का अध्ययन या विषों का अध्ययन टैक्सियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पोषण विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोफोलॉजी। पोषण विज्ञान का अध्ययन ट्रोफोलॉजी कहलाता है। मूत्र और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? यूरोलॉजी। यूरोलॉजी के अंतर्गत मूत्र और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। केंचुआ पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में केंचुए पालन का अध्ययन वर्मी कल्चर के अंतर्गत केंचुए पालन का अध्ययन किया जाता है, अर्थात केंचुआ पालन का अध्ययन वर्मी कल्चर कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणु विज्ञान। विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। उद्देश्यहीन सूक्ष्मजीव जैसे डाई एटम का अध्ययन क्या कहलाता है? जूफाइकोलॉजी। उद्देश्यहीन सूक्ष्मजीव जैसे डाई एटम का अध्ययन जूफाइकोलॉजी कहलाता है। तो चलते हैं आज के अपने मोटिवेशनल क्वाइट की ओर। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।